अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को पैरा डिपार्टमेंट की बहुत ही अच्छी वैकेंसीज के बारे में बताने वाली हूँ और इस वैकेंसी पर आप लोगों ने ज़रूर अप्लाई करना है। इसमें क्या है कि आप लोगों को जस्ट 12 साल की एजुकेशन चाहिए और उसके अलावा आप लोगों को कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, किसी तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी भी फील्ड में आप लोगों ने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। और एजुकेशन के लिहाज से देखा जाए तो आप लोगों के पास 12 साल की एजुकेशन है, लेकिन अगर आप लोग ग्रेजुएटेड हैं तो आप लोगों के चांसेस ज़्यादा होते हैं यहाँ पर अप्लाई करने के, यहाँ पर सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर पैरा डिपार्टमेंट जैसे आप लोगों को पता है कि एक न्यू एक फोर्सेस का आगाज़ हुआ है सीएम ऑफ पंजाब मरियम नवाज की तरफ से। तो इसमें चांसेस हैं कि आप लोग जो हैं वो नई नई पहली पहली भर्तियाँ हैं तो आप लोग इसमें जल्दी से हायर हो जाते हैं। इसमें इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है। पीपीएससी के पेपर्स की तरह बिल्कुल इसका पेपर नहीं होता। इसका पेपर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसका अपना सिलेबस होता है, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। इसकी आपको ये भी बताया कि इसकी जो बेनिफिट्स के अलावा इसकी सैलरी अच्छी होती है और सैलरी के अलावा भी आप लोगों को अलग से बहुत सारे फंड्स भी मिलते हैं, आप लोगों को सैलरी भी मिलती है। ठीक है, सैलरी भी आप लोगों को बताया कि सार्जेंट, यहाँ पर जो पैरा डिपार्टमेंट में जिस जॉब की मैं बात कर रही हूँ ये है सार्जेंट ड्राइवर्स की पोजीशंस है। ठीक है, यहाँ पर 500 वैकेंसीज हैं और इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। कोई यहाँ पर आप लोगों से रिक्वायरमेंट नहीं की गई है, बस यहाँ पर आप लोगों को कुछ जो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं जो आप लोगों के फिजिकल स्टैंडर्ड्स को लेकर, और उसके अलावा आप लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो ड्राइविंग लाइसेंस आप एक बार अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई के लिए टाइम पर आप लोगों को नहीं चाहिए है, उसके बाद आप लोग जो है वो बनवा सकते हैं। ठीक है, तो इन वाले चांसेस को बिल्कुल मिस नहीं करना। इसकी लास्ट डेट आप लोगों को बता देती हूँ 15 जनवरी है, तो आप लोगों ने इन वाली पोजीशंस पर जरूर अप्लाई करना है। तो चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि कौन सी पोजीशंस हैं और क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्रॉपर तरीके से बात करेंगे इसके बेनिफिट्स के बारे में और इसकी जो आपकी आपका काम क्या होने वाला है, आपकी ड्यूटी क्या होने वाली है, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि हर सिटी के लिहाज से कितनी कितनी कोटा में सीटें आ रही हैं और आप लोग जो हैं वो इसकी प्रिपरेशन कहाँ से करेंगे, सब डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पोजीशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स की गई हैं। ओके व्यूवर्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों के सामने जो है वो पैरा डिपार्टमेंट की ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है जिस पर आप लोगों ने अप्लाई करना है, जिस वैकेंसीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, ये आप लोगों के सामने एक ही वैकेंसी आप लोगों को नजर आ रही है जो कि जिसका पे स्केल जो है वो 7 है। ये सार्जेंट ऑफ ड्राइवर्स की यहाँ पर पोजीशंस है। अब आप लोगों को पता है कि ये ड्राइवर्स की पोजीशंस हैं और यहाँ पर इसका पे स्केल भी 7 है, लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल अलाउंस भी मिलता है पैरा डिपार्टमेंट वालों को, वो भी इसमें आप लोगों को मिलने वाला है और इसकी टोटल वैकेंसीज जो है वो 500 पोजीशंस नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पर तो ये ड्राइवर की पोजीशंस हैं, तो क्या इसमें लेडीज़ मतलब फीमेल्स और मेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर फीमेल्स भी अप्लाई कर सकती हैं और मेल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों के पास इंटरमीडिएट है, तो आप लोग इस पर अप्लाई कर सकते हो। इंटरमीडिएट में आप लोगों ने एफएससी की है, आईसीएस किया है, डज नॉट मैटर। आप लोगों के पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, चाहे वो जीप का है मतलब कार का है या आप लोगों के पास मोटरसाइकिल का है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को प्रेफर करूंगी कि आप लोग इस पर पहले अप्लाई कर दें, क्योंकि अप्लाई के टाइम पर वो आप लोगों से जो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मांग रहे, तो जब आप लोगों ने अप्लाई कर देना है तो यहाँ पर आप लोग को 2-3 माह का यहाँ पर मिल जाता है टाइम, तो आप बाद में अपना जो लाइसेंस है वो बनवा लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के सामने फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात की जाए तो यहाँ पर मेल्स और फीमेल्स के लिए अलग अलग फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं। यहाँ पर बॉडी मास वेट जो है वो 27 है और इससे कम भी हो सकता है, लेकिन हाइट जो है वो दोनों की डिफरेंट है। बॉयज़ के लिए 173 सेंटीमीटर है और फीमेल्स के लिए यहाँ पर हाइट जो है वो 162 सेंटीमीटर है। यहाँ पर कुछ बॉयज़ की रिक्वायरमेंट्स है वो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों ने जो आपकी जो रनिंग होने वाली है वो 7 मिनट में बॉयज़ ने करनी है और फीमेल्स ने 11 मिनट्स में करनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फीमेल्स के लिए इसके अलावा कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। बॉयज़ के लिए थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स हैं कि उन्हें पुशअप्स वगैरह या कोई ऐसी कुछ चीज़ें, तो यहाँ पर ये चीज़ें जो है वो आप लोग देख लीजिएगा बॉयज़ के लिए। उसके बाद आप लोगों की जो आई साइट है मेल और फीमेल्स के लिए, तो आप लोगों को कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए और 6/6 आप लोगों की विद ग्लासेस या फिर ग्लासेस लगी हैं तो कोई मसला नहीं है, 6/6 होनी चाहिए। अब यहाँ पर एज की रिक्वायरमेंट आप लोग देख सकते हैं कि 18 से लेकर 26 साल तक आप लोगों की एज है। मतलब अगर आप लोग 18 साल के हैं तो आप लोगों ने इंटरमीडिएट किया है तो आप इस वाली जॉब पर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर 18 साल से नीचे आप लोगों की एज है तो मतलब फिर नहीं आप अप्लाई कर सकते। ठीक है, तो 26 साल से ऊपर है तो भी अप्लाई नहीं कर सकते हो। 18 से लेकर 26 साल तक आप लोगों की एज है तो इस पर अप्लाई कर सकते हो। डोमिसाइल आप लोग देख सकते हैं कि ऑल पंजाब मेरिट शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, वो रखा है डिस्ट्रिक्ट वाइज आप लोगों का मेरिट मिलने वाला है, तो आप लोगों का जो डोमिसाइल है वो पंजाब का होना चाहिए आप लोगों के पास। पोस्टिंग प्लेसेस के बारे में वो कह रहे हैं कि एनीवेयर इन द पंजाब, तो आप लोगों को प्रेफर ये करेंगे कि आप लोगों के अपने डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों की जो पोस्टिंग है वो कर सके।
अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग देख लेते हैं कि वैकेंसीज कौन कौन सी हैं, कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। तो ये देखें, वो कह रहे हैं कि आप लोगों की ये जो शीट है, डिस्ट्रीब्यूशन शीट, जिसमें हर आप लोगों को हर सिटी नज़र आ रहा है, लाहौर, नानकाना साहिब, कसूर, शेखुपुरा, साहिवाल, मंडी बहावलदीन, पाकपतन है, ओकाड़ा है, बहावलपुर है, खुशाब है, मरी है, भावल नगर है। तो इसकी अलग अलग वैकेंसीज आप लोगों को नजर आ रही हैं कि लाहौर में यहाँ पर 65 हैं, नानकाना साहिब में यहाँ पर 9 सीट्स हैं, बहावलपुर में यहाँ पर 19 सीट्स हैं, खुशाब में 12 सीट्स हैं, बहावल नगर की 15 सीट्स हैं, मुल्तान की यहाँ पर 14 सीट्स हैं। तो ये सारी वैकेंसीज हैं, इस पे कोई मेल या फीमेल्स का कोटा नहीं है। यहाँ पर सब जो है वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं और सभी इसका टेस्ट वगैरह देंगे, ठीक है। तो आप लोगों की सिलेक्शन जो है वो यहाँ पर मेरिट भी होती है। आप लोगों को पहले बता दिया कि यहाँ पर इसका जो टेस्ट होता है वो पीपीएससी के जैसा नहीं होता, थोड़ा डिफरेंट टेस्ट होता है। और इसकी प्रिपरेशन के लिए आप लोगों को मटेरियल सारे का सारा कहाँ से मिलेगा ये भी आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। तो ये देखिए, आप ये इन वाली अगर मैं इसे पढ़ने लगूँ तो काफ़ी देर हो जाएगी, तो आप इसे खुद देख लीजिएगा इस एडवर्टाइजमेंट पर आकर, कि आप लोगों को नजर भी आ रहा होगा कि यहाँ पर कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। अब बात यहाँ पर ये आ रही है कि आप इस पर अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई वही सिंपल तरीका कि आप लोगों ने पंजाब जॉब्स पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है, और वहाँ पर आप लोगों को जैसे ही ये पोस्ट नजर आएगी तो वहाँ पर आप लोगों ने पहले प्रोफाइल आपकी क्रिएट हुई पड़ी होती है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारी जॉब्स पर अप्लाई किया होता है, ठीक है। तो अगर प्रोफाइल नहीं बनी तो पहले सबसे पहले आप लोगों ने लॉगिन करना है, फिर आप लोगों ने प्रोफाइल बनानी है, उसके बाद आप लोगों ने इस पर अप्लाई करना है। और प्रोफाइल जो है वो थोड़ी सी उसे टचअप कर लिया करें जब किसी जॉब पर अप्लाई करें, तो इसके लिए भी आप टचअप करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना तो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो इसकी लास्ट डेट आप लोग देख सकते हैं कि 15 जनवरी 2026 है। 15 जनवरी से पहले पहले आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर आप लोगों को कह रहे हैं कि आफ्टर क्रिएटिंग द अकाउंट द एप्लीकेंट मस्ट हैव द अकाउंट शैल फिल द एप्लीकेशन अगेंस्ट द एडवाइस पोजीशंस। तो आप लोग कह रहे हैं कि आपने जो चीज़ें जो है ना यहाँ पर मेंशन की गई हैं, ये चीज़ें आप लोगों ने सबमिट करनी है जब आप लोगों ने अपना अकाउंट वहाँ पे बनाना है। आपके CNIC, आपकी पिक्चर, उसमें डोमिसाइल है, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है, उसके बाद आप लोगों का ये ऑप्शन है, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस, मोटरसाइकिल व्हेन एवर इट इज़ एप्लीकेबल। तो अगर आप लोग के पास अभी ड्राइविंग लाइसेंस है, एप्लीकेबल है, अभी है, तो अप्लाई कर दें, मतलब वहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। अगर नहीं है तो परेशान होने वाली बात नहीं है, आप लोग बनवा लीजिएगा, अप्लाई हो जाएगा आप लोगों का। लेकिन यहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट का कहा गया है, लेकिन ये भी ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इस पर आप लोगों ने अप्लाई करना है, ठीक है। इसका आप लोगों को पता है कि जब भी आप लोग खासकर जब पैरा की किसी सीट के लिए अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को फिजिकल टेस्ट की भी यहाँ पर पेमेंट पे करनी पड़ती है, और वो यहाँ पर 400 का ही चलान होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसका 400 का चलान भी पे करना होता है, वो आप लोगों को आपकी ईमेल पर ही वो सेंड कर देते हैं, तो आपने उसी पर अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अभी हम लोग ना इसी वाली वेबसाइट पर जाएंगे और देखेंगे कि आप लोगों ने इस पर अप्लाई कैसे करना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं गाइस के यहाँ पर मैं पंजाब जॉब्स पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद जॉब्स पर आ चुकी हूँ। यहाँ पर अवेलेबल पोजीशंस पे आप लोग भी यहाँ पर जॉब्स पर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, आप लोगों को नजर नहीं आ रहा होगा, ओके। ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट पोजीशंस हैं, ये अर्बन यूनिट में है। मैंने इसके बारे में भी वीडियो अपलोड किया कि आप इस पर अप्लाई करें, और बिल्कुल ज़रूर अप्लाई किया करें इस वैकेंसीज पर, ठीक है। इसकी भी 15 जनवरी लास्ट डेट है। तो अभी यहाँ पर हमारी जो है, आप लोगों ने यहाँ पर एक साइड पर आप लोगों को ना यहाँ पर नज़र आ रहे हैं ये सारी डिपार्टमेंट्स। तो आप लोगों ने यहाँ पर पंजाब रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, तो इसकी पोजीशंस आप लोगों के सामने आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है आपको। जब आप लोग इस पर अप्लाई करते हो तो देखें आप लोगों के पास सार्जेंट की ये पे स्केल 7 है, इसका ये आ चुकी हैं। आप लोगों ने जस्ट यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करना होता है, और आप लोगों से जब आप अप्लाई पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर लॉगिन मांगते हैं। तो इसके लिए अच्छा रहेगा आप लोग इस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आप इसकी रिक्वायरमेंट्स को एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर आके इसकी ड्यूटीज़ के बारे में मैं आप लोगों को कहा था कि आप लोगों को बता दूंगी। तो ये देखिए, आप लोगों के सामने जो मेन चीज़ आप लोगों को बता दूँ ना, तो आप लोगों ने एज अ एम्प्लॉय जो है ना, वो जो इनके बड़े ऑफिसर्स हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स और इन्फोर्समेंट ऑफिसर, उनके अंडर आप लोगों ने काम करना होगा। मतलब उन ड्राइविंग का ही यहाँ पर काम है, तो उनके अंडर आप लोगों ने उनके ऑर्डर्स पर काम करना होगा। यही आप लोगों का सिंपल वर्क होने वाला है, ओके। यहाँ पर आप लोगों से कुछ स्किल्स मांगी जा रही हैं, इसे भी आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर सैलरी इसकी बहुत अच्छी होने वाली है, आप लोगों की 60 या 70 प्लस होती है, और बाकी अलाउंस मिलाकर आप लोगों की 1 लाख के करीब पहुँच जाती है। और ये देखें, यहाँ पर जो अप्लाई फ़ीस है आप लोगों को बताई जा रही है कि 400 इसकी अप्लाई फ़ीस है। तो इन वाली वैकेंसीज़ पर ज़रूर अप्लाई करना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आप लोग देखें सारी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर बताई जा रही हैं। उसके बाद आप लोग देखें यहाँ पर आप लोगों को व्यू एडवर्टाइजमेंट पर एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगी। अप्लाई करने के लिए अप्लाई फॉर दिस जॉब पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन मांगेंगे आप लोगों से। लॉगिन करने के बाद आप लोगों ने लॉगिन पीछे जाकर ही करना है। जब दोबारा लॉगिन मांगेंगे ना, तो यहाँ से लॉगिन अक्सर नहीं होता। लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आप लोगों से करंट सैलरी और आप लोगों की एक्सपेक्टेड सैलरी मांगी जाएगी। तो आप लोगों ने यहाँ पर फिल कर देनी है। मैक्सिमम जो एक्सपेक्टेड सैलरी हमारी 80 प्लस होती है, तो आप लोग यहाँ पर पुट कर दीजिएगा। तो उसके बाद आप लोगों ने कंफर्म कर देना है, तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। जब आप लोगों की एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी तो आपको एक ईमेल आएगी वेरिफिकेशन के लिए।
और उसमें आप लोगों का चालान आएगा, ठीक है? उस चालान को आप लोगों ने पे कर देना, 400 का होगा वो जैज़ कैश से आप सिंपली पे कर सकते हैं इनवॉइस वाउचर से, ठीक है? तो ये था इसका तरीकाकार सिंपल सा इस पर अप्लाई करने का। तो मुझे उम्मीद है आप इस पर ज़रूर अप्लाई करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।